सारे साथी शिक्षक हैं और सभी शिक्षक, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे देश के भविष्य, आज मैं इस विदाई समारोह के अवसर पर अपनी एक भावना व्यक्त करना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है कि मैंने 12वीं क्लास के बच्चों को पूरे साल इस तरह से पढ़ाया जिस तरह से एक पिता जिम्मेदारी पूर्वक अपने बच्चों को पालता है। तो पूरे साल तक मैं बच्चों को डांटा भी, पढ़ाया भी और बहुत कुछ सिखाने का प्रयास किया। तो आज विदाई के अवसर पर मुझे बिल्कुल वैसा महसूस हो रहा है जैसा एक पिता अपनी बेटी को विवाह उपरांत विदा करता है। तो मुझे दुख तो है कि मेरी बेटियां जो है हमारा विद्यालय छोड़ करके चली जाएगी, लेकिन मुझे ये उम्मीद भी है कि आगे जाकर के वो अच्छा काम करेगी और हमारे बताए गए जो भी शब्द है वो असर करेंगे उनके जीवन में, और किसी भी तरह की गलती नहीं करेगी और अपने भविष्य के निर्माण के लिए बहुत मेहनत करेगी। 12वीं क्लास के सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं। मैंने 12वीं क्लास को लगभग सबसे अच्छे और बच्चे बहुत मेहनती भी है। अब कुछ कुछ बच्चे क्या मेहनत नहीं करते हैं तो उनका जो भविष्य है वो उज्जवल नहीं होगा। तो मैं निवेदन करता हूँ बच्चे हुए 3 जो दिन है उन 3 दिनों में बहुत बढ़िया मेहनत करेंगे ना तो उज्जवल हो जाएगा। और 3 दिन की क्लास जो मेरी होने वाली है तो उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप सोमवार से लगा करके जब तक अंग्रेजी की परीक्षा ना हो आप विद्यालय आए, समय पर आए। अब मैं छोटी सी बात, समय की बहुत कमी है और इतनी कमी है कि ये कहने के लिए भी समय कम पड़ रहा है कि समय कम है, लेकिन फिर भी छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, समय का सदुपयोग इंटरस्टिसेस बोलते हैं अंग्रेजी में, जिसका मतलब ये होता है कि हमारे पास समय नहीं है फिर भी हम समय निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकालना है, जैसे उदाहरण के लिए क्या आप सुबह उठ के स्कूल के लिए तैयार होके बस का इंतजार करते हैं, तो आपको बस का इंतजार तो करना ही है, समय तो जा ही रहा है। तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, अपने बैग में रखे नोट्स को निकाल के 2-4 सवाल जितने भी आप कर पाते हो, याद कर पाते हो, आप याद कर लो, तब तक बस आ जाएगी। आपका बस का इंतजार भी हो जाएगा और 2-3 सवाल भी याद हो जाएंगे। अब बस में सवार होने के बाद आप स्कूल के लिए आओगे तो रास्ता तो वही है हमेशा वाला, कुछ नया देखने के लिए है नहीं। तो कुछ अच्छे बच्चे क्या करते हैं, वो उस बस यात्रा के दौरान भी अपने नोट्स निकालते हैं, 4-5 सवाल जो है वो याद कर लेते हैं। अब स्कूल में पहुंचने के बाद में जो 8 पीरियड लगते हैं तो ज्यादातर तो क्या है 8 पीरियड में पीरियड लगते ही टीचर पहुंच जाता है, लेकिन कई बार स्कूल का काम होता है तो टीचर क्या लेट आता है। तो लेट आने की वजह से बच्चे आपस में बातचीत करते हैं, बातचीत करके अपने समय को जाया करते हैं। तो उस समय बच्चा क्या कर सकता है, अपनी सामग्री निकाल के, जैसे होमवर्क करना है या नोट्स बनाने हैं या याद करना है, तो 5-10 मिनट जो है बीच में निकाल के वो अपना कोई पेंडिंग वर्क है उसको पूरा कर सकता है। अब ठीक इसी तरह से कई बार आप लोग किसी का इंतजार कर रहे होते हैं तो आपका समय तो वैसे भी जा रहा होता है, तो उस दौरान आप जो है कोई ना कोई ऐसा काम करो जिससे कि समय का सदुपयोग हो जाए। और अब अंत में समय की कमी के कारण मैं अपनी वाणी को ध्यान देना चाहता हूँ और सभी 12वीं क्लास के बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना। धन्यवाद।